डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को हल करने जा रहे हैं। आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक से देखिए एवं समझिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन को दोहरा सकता है। तो आइए बिना देर किए वन बाय वन करके इसे देखते और समझते हैं। तो चलिए आप लोग पार्ट ए को देखिए। पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसी पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर इसी पैसेज से दीजिए। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत गांवों का देश है। द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेस। भारत की उन्नति गांवों की उन्नति पर निर्भर करती है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेजेज इट इज एसेंशियल दैट पीपल लिविंग इन विलेजेज बी एजुकेटेड। गाँव की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को, गाँव में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए। इट इज एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स। यह शिक्षा ही है जो मानव को एनिमल से अलग करती है। देयरफॉर इट इज इम्परेटिव दैट वी एजुकेट आवर चिल्ड्रेन। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। इट इज ऑल द मोर एसेंशियल फॉर अस टू एजुकेट आवर डॉटर्स। अपनी बेटियों को शिक्षित करना और भी अति आवश्यक है। बिकॉज वन एजुकेटेड गर्ल कैन एजुकेट द होल फैमिली। क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। एन एजुकेटेड वुमेन कैन मैनेज एंड लुक आफ्टर हर फैमिली इन ए फार बेटर वे। एक शिक्षित महिला अपने परिवार का बेहतर ढंग से प्रबंधन और देखभाल कर सकती है। इसी पैसेज पर आधारित करेक्ट आंसर को देख लीजिए, करेक्ट ऑप्शन को देख लीजिए। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेज। भारत गांवों का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेज। एजुकेशन डिस्टिंग्विशेज ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स। शिक्षा मानव को पशुओं से अलग करता है। पैसेज में होल दिया है, इसका अर्थ है इंटायर, इसका मीन्स है इंटायर अर्थात संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक करेक्ट ऑप्शन को चुनना है और चुन करके आंसर को देना है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही वांटेड समवन टू टॉक टू हिम। रमेश जंप्ड इनटू द पॉन्ड। इनका प्रयोग स्थिर के लिए, जबकि इनटू का प्रयोग गतिशील के लिए, अंदर के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 6वां, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है। तो इसका हो जाएगा आई गेव हिम मेनी बुक्स टूडे। आई गेव हिम मेनी बुक्स टूडे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सीरियल में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां का मिस स्पेल्ड बताना है। मिस स्पेल्ड तो लेट सही है, गेट भी सही है, डी का गेट भी सही है, केवल सी वाला गलत है। गेट ये वाला स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग यह है। तो इन शब्दों का हिंदी वर्ड भी देख लीजिए। लेट मीन्स देर, गेट मीन्स गेट। ये गेट, सी नंबर गेट स्पेलिंग गलत है, इसका गेट सही होगा GAIT गेट। गेट माने चलने का तरीका। और डी का गेट भी सही है, इसका अर्थ है चलने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 8वां, सुटेबल प्रीपोजिशन से ब्लैंक को भरना है, खाली स्थान को भरना है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए होता है। सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए होता है। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को आंसर देने के लिए चुनिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव। मंडेला के अनुसार किसे प्रेम करने के लिए सिखाना चाहिए? तो दोज हु हेट, वे लोग जो घृणा करते हैं उनको प्रेम करने के लिए सिखाना चाहिए। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कौन सी चीज बहुत प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से आती है? तो क्या आती है? लव, प्रेम मानव हृदय में नैसर्गिक रूप से आती है। मानव हृदय में नैसर्गिक रूप से आती है। आंसर देने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 11, हु वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स इन लेंचोज व्यू। पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स इन लेंचोज व्यू। लेंचो के विचार से कौन लोग बेईमानों के झुंड थे? तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग बेईमानों के झुंड थे लेंचो के विचार से। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हु इज द ऑथर? नेल्सन रुलिहला मंडेला इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम के लेसन के लेखक नेल्सन रोलिहला मंडेला जी हैं। Who was the first black president of South Africa? Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was the first black president of South Africa. साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति जी कौन थे? तो नेल्सन मंडेला जी थे। नेल्सन मंडेला जी थे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पोयम दी गई है। इस पोयम पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं और ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यह फॉग नाम की पोयम है। इसके लेखक कार्ल सैंडबर्ग जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द पोएट ऑफ द अबव पोयम। नेम द पोएट ऑफ द अबव पोयम। कार्ल सैंडबर्ग इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम। उपर्युक्त पोयम के पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग। द फॉग कम्स साइलेंटली वेयर हैड होरेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। होरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा कहाँ काटी थी? तो जेल पुस्तकालय में। होरेस डेनबी ने कहानी की घटनाओं से 15 साल पहले अपनी पहली और एकमात्र जेल की सजा काटी थी और उस दौरान उन्होंने जेल पुस्तकालय में काम किया था। वेयर डिड आसेबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम बोस्टन। ऑसिबल को अपना अमेरिकी लहजा कहाँ से मिला था? अमेरिकी एसेंट कहाँ से मिला था? तो बोस्टन से। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हु वाज? हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हरी सिंह। कौन एक अनुभवी और काफ़ी सफल खिलाड़ी था? तो हरी सिंह था। कहानी के कथावाचक हरी सिंह स्वयं को एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर हैंड के रूप में वर्णित करता है। हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली लेकिन कानून विहीन वैज्ञानिक था जिन्होंने मानव शरीर को अदृश्य बनाने का तरीका खोजा था। हु वाज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन। मिस्टर हैरियट कौन थे? तो एक पशु चिकित्सक थे। मिस्टर हैरियट एक पशु चिकित्सक थे जिन्होंने कहानी में ट्रिकी नामक कुत्ते का इलाज किया था। पार्ट बी, रीडिंग। 21, क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ए, व्हाई डिड द किंग वांट टू किल हिज वेल्दी सब्जेक्ट। राजा अपने धनी प्रजाजन को क्यों मारना चाहता था? द किंग वांटेड टू किल हिज वेल्दी सब्जेक्ट सो दैट ही माइट यूजर्प हिज वेल्थ। राजा अपने धनी प्रजाजन को मारना चाहता था ताकि वह उसकी संपत्ति को हड़प सके। What advice did the minister give to the king? मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी? The minister advised the king, if you wish to take his money, you may better demand it from him, and he will give you what you require. मंत्री ने राजा को सलाह दी कि यदि आप उसका धन लेना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे मांग ही लें, वह आपको आपकी मांग पूरी कर देगा। What will bring disgrace to the king? राजा को किस बात से बदनामी होगी? The minister warned the king that if you put him to death, it will bring disgrace to you. मंत्री ने राजा को चेताया कि यदि आप उसे मृत्युदंड देते हैं तो यह आपके लिए कलंक होगा, बदनामी होगा। लोग आपको एक क्रूर और कलंकित राजा समझेंगे। Which word in the passage is opposite of kind? इस पैसेज में kind का विलोम शब्द कौन सा है? The word cruel. Cruel in the passage is opposite of kind. इस पैसेज में kind का अपोजिट cruel है, cruel। राइटिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 22, Write a letter to your friend encouraging him to work hard for good results as he had failed in the last examination. अपने दोस्त को पत्र लिखें, उसे अच्छे परिणाम के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करें
क्योंकि वह पिछली परीक्षा में असफल हो गया था। और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल एंड फ्री स्टूडेंटशिप। अपने कॉलेज के प्राचार्य को पूर्ण और निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आप लोग इसे कहीं से देख करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अपने विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। तो इस पर हेडिंग दिया गया है, आप लोग इसी हेडिंग के सहारे, इसी हिंट के सहारे लिख लीजिएगा। जैसे हिंट्स है डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, नेशनल फ्लैग होइस्टिंग, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, कल्चरल प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स स्पीच, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। इसको हेडिंग डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। और राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। सुबह की सैर के महत्व पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक लिख लीजिएगा। इसमें भी हेडिंग दिया गया है, हिंट्स दिया गया है, इसी के सहारे आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे है फ्रेश एयर टू ब्रीथ, कीप्स बॉडी एक्टिव एंड हैप्पी थ्रू आउट द डे, बेटर कंसंट्रेशन, कंक्लूजन। याद रखिए दोनों में से किसी एक को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट दिया गया है। माई मदर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा माई मदर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल। चूँकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदैव सत्य वाली बात है, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्वेश्चन नंबर बी को पैसिव में बदलना है। ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। इसका पैसिव हो जाएगा एन एप्लीकेशन वाज रिटेन टू द प्रिंसिपल बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 24 का सी देख लीजिए, इसको पंक्चुएट करना है। रीना सेड टू गीता, नाम है तो कैपिटल में, पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा। उसके बाद किसी की कही गई बात है, आई लव यू वेरी मच, तो किसी की कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, तो कामा लगा करके इन्वर्टेड कामा के अंदर रख लीजिएगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग 24 का डी देख लीजिए, ट्रांसलेशन करना है आपको, ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करना है। अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है। स्टडीइंग इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट। उसे पाठ्यक्रमानुसार सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। दे शुड स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है। द पर्पज ऑफ स्टडीइंग इज नॉट जस्ट टू पास एन एग्जाम। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन जरूरी है। डीप स्टडी इज नेसेसरी टू गेन नॉलेज। लिटरेचर वाला पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। हु वेर कॉल्ड ए बंच ऑफ क्रूक्स बाय लेंचो एंड व्हाई। लेंचो ने किन किन लोगों को बदमाशों का समूह कहा था और क्यों। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेर कॉल्ड ए बंच ऑफ क्रूक्स बाय लेंचो बिकॉज ही बिलीव्ड दे हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पैसोज ऑफ द मनी दैट गॉड हैड सेंट हिम। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहा क्योंकि उसका मानना था कि उन्होंने भगवान द्वारा भेजे गए धन के शेष 30 पैसे चुरा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25 का ए का आर वाला देख लीजिए। व्हाट फीलिंग डिड एनी फ्रैंक हैव अबाउट हैविंग ए डायरी। डायरी रखने के बारे में एनी फ्रैंक की क्या भावनाएं थी। एनी फ्रैंक फेल्ट लोनली एंड आइसोलेटेड, सो शी रिगार्डेड हर डायरी whom she named Kitty as a true friend and confidant with whom she could share her deepest thoughts and feelings, something she felt she lacked in real life. एनी फ्रैंक अकेलापन और अलगाव महसूस करती थी, इसलिए वह अपनी डायरी जिसका नाम उसने किट्टी रखा था वो एक सच्चा दोस्त मानती थी और विश्वासपात्र मानती थी, जिसके साथ वह अपने गहरे विचारों और भावनाओं को साझा कर सकती थी, जिसकी कमी उसे वास्तविक जीवन में महसूस होती थी। क्वेश्चन नंबर 25 का बी देख लीजिए। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया।
Mandela's personal hunger for freedom was transformed into a greater hunger for the freedom of his people. This desire motivated him to join the African National Congress, leading to a life of self-sacrifice, imprisonment, and eventually becoming a statesman and a symbol of resistance against apartheid। जहाँ पर भी दो क्वेश्चन के बीच में आर दिया होता है, दोनों में से किसी एक को करना हो जो आपको आ रहा हो, दोनों मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बी का आर देख लीजिए, आर वाला देख लीजिए। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग एनवायड विद एनी फ्रैंक? मिस्टर किसिंग एनी फ्रैंक से क्यों नाराज थे? मिस्टर किसिंग वाज एनवायड विद एनी फ्रैंक बिकॉज शी वाज वेरी टॉकेटिव इन क्लास। ही ऑफन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट which included writing essays on the subject of चैटर बॉक्सेज। मिस्टर किसिंग एनी फ्रैंक से नाराज थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत बातूनी थी। वे अक्सर उसे दंड के रूप में अतिरिक्त गृह कार्य देते थे जिसमें बातूनी विषय पर निबंध लिखना शामिल था। बाकी देख लीजिए आप लोग, बड़े बड़े आंसर है, कहीं से देख कर लिख लीजिएगा। देखिए 26 वाला किसी एक करना है, एनीवन करना है, आंसर एनीवन। ए बी दो दिया गया, किसी एक को कर लीजिएगा। 27 वाला देख लीजिए, आर करके दिया, इसमें से किसी एक को कर लीजिएगा। 28 वाला 3 ठो दिया है लेकिन किसी एक को करना है, एनीवन है, किसी एक को करना है। क्या करना है? सेंट्रल आइडिया लिखना है। द ट्रीज है, फायर एंड आइस है, डस्ट एंड स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो है, तो तीनों में से किसी एक को कर लीजिएगा। 29 को देख लीजिए, इसमें भी दिया है आंसर एनीवन, किसी एक को कर लीजिएगा। 2 दिया, किसी एक को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर एनीवन, इसमें भी 2 दिया है, ए बी करके 2 दिया है, किसी एक को कर लीजिएगा। चूँकि आप लोग जानते हैं इसको हल कराएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े आंसर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लेगा, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड बाय।